नवीद कमाल, बताइएगा कैसे इंतजामात किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर कराची की बात करें तो कराची के दो हलके हैं जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के इस्तीफ़ों के बाद खाली हुए थे। उसमें NA 237 और NA 239। NA 237 और NA 239 में पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। तकरीबन 7,500 पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जिसमें स्पेशल ब्रांच, SSU और सिंध पुलिस के जवान शामिल हैं। RRF को जो है वो बैकअप पे रखा जाएगा और फौरी अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो RRF अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। हम इस वक्त NA 239 में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो NA 239 और NA 237 से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इनके बिलमुकाबिल अगर तो NA 239 में 22 उम्मीदवार हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र पाकिस्तान MKM के वजाहत रज़ा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौज़म कुरैशी हैं और इसके अलावा दीगर उम्मीदवार हैं। अगर यहाँ पर वोटिंग की बात की जाए तो वोटिंग का अमल तो शुरू ही हो चुका। अलबत्ता वक्त जो है मुकर्ररा वो उसके ऊपर जो है तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। पुलिस की नफरी जो है बाहर मौजूद है, अंदर पोलिंग का अमला आ चुका है, लेकिन चूँकि इतवार का दिन है, लोग जो है अपने घरों पे मौजूद हैं, छुट्टी है, तो कोई भी जो है शहरी अभी तक यहाँ पर वोट डालने के लिए नहीं पहुँचा है। जहाँ पर हम मौजूद हैं ये NA 239 के यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, 81 और 82। यहाँ पर कोई वोटर ताहाल नहीं पहुँच सका है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ज़िमनी इलेक्शन टर्नआउट वैसा नहीं रहेगा जैसा आम इंतखाबात में होता है। 8 से 10 जो है फ़ीसद टर्नआउट का कहा गया है। वोटर्स के जो है मुंतज़िर पोलिंग एजेंट भी तमाम सियासी जमातों ने जो मेन इसकी जो चौरंगी शाह फैसल कॉलोनी की जहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का ये हिस्सा है, वहाँ पर अपने कैंप्स लगा दिए हैं और वोटर्स के मुंतज़िर हैं। इतवार का दिन है, उम्मीद है कि वोटर्स जैसे ही बेदार होंगे 11 से 12 बजे यहाँ पर आएँगे। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा नवीद कमाल। और मुल्तान का रुख कर लेते हैं, नुमान बाबर हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। नुमान बाबर, बताइएगा मुल्तान का भी तगड़ा मार्का सजरे जा रहा है, कैसा माहौल नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, सियासी मैदान है और इंतखाबी दंगल जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। दिलचस्प सनसनीखेज कांटेदार मुकाबला है। इस वक्त सूरत हाल देखिए, पोलिंग का आगाज हो चुका है और इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 14 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 11 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। 264 पोलिंग स्टेशन ओवरऑल बनाए गए हैं, जहाँ पर 4,62,000 से ज़्यादा वोटर्स जो हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 92 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है ओवरऑल वो रेंजर्स के सुपुर्द की गई है। 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहरीक लब्बैक ने भी अपना कैंडिडेट जो है मैदान में खड़ा किया है, लेकिन सूरत हाल देखिए, असल दिलचस्प जो मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ की मेहरबान कुरैशी और अली मूसा गिलानी के माबैन है, जिनकी कैंपेन तकरीबन जो है 4 माह से चल रही थी। सूरत हाल देखिए, वोटर्स आ रहे हैं, अपना हक रद्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरत हाल देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं या उनके जो हिशाम महमूद कुरैशी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उनका वोट इस हल्के में नहीं है। सिर्फ वोटर्स नहीं, जो 4,62,000 वोटर्स हैं, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। वोटर्स को घरों से लाने की कोशिश की जा रही है। जो ज़ाब्ता इखलाक है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह किया गया है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर मुमानियत है कि 400 गज की हदूद में कोई कैंप नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कैंप बनाए गए हैं। उसके साथ साथ वोटर्स को घरों से लाया जा रहा है, अभी भी कन्विंस किया जा रहा है, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम दिलचस्प सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला है, जिसका टर्न आउट जो है अच्छा देखने को मिलेगा। आज संडे भी है, वोटर्स आ रहे हैं और इस वक्त 11 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। जी मुल्तान में 11 वोट कास्ट हो चुके हैं। नुमान खान बाबर हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं ननकाना साहब का, और लियाकत अंसारी वहाँ पर मौजूद हैं। ननकाना साहब की सूरत हाल लियाकत अंसारी से जानते हैं। जी लियाकत, बताइएगा ननकाना साहब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, NA 118 जो कि ननकाना साहब का ज़मीनी इंतखाब का हल्का है, यहाँ पर उन हल्कों में ये शामिल है जहाँ पर PTI के चेयरमैन इमरान खान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इमरान खान के साथ उनके मद्दे मुकाबल जो है वो शिजरा मनसब अली खैरल हैं, जो कि मुस्लिम नून की उम्मीदवार हैं। और यहाँ पर एक और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद अफजार हुसैन रिजवी हैं। अगर बात की जाए इस हल्के की, तो इस हल्के में 4,50,000 से ज़ायद वोटर हैं
और जो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद मर्द वोट हैं और 1,99,000 कुछ वोट जो हैं वो ख़वातीन के हैं। 319 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल जो है हस्पताल रोड ननकाना साहब में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जो बैलेट बॉक्स हैं खाली दिखाए गए हैं, उनकी सील नंबर नोट करवाए गए हैं और पोलिंग के अमल के लिए जो है वो अमला तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी तक वोटर यहाँ पर नहीं पहुँच सके और वोटिंग का अमल जो है यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। अगर इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर आम इंतखाबात में ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कामयाबी हासिल की थी और उस वक्त जो टर्न आउट था यहाँ का वो तकरीबन 58.64% था, यानी एक अच्छा टर्न आउट था, जिसकी वजह से पीटीआई के ब्रिगेडियर एजाज शाह जो है वो शिजरा मनसब से ही कामयाब हुए थे। अब शिजरा मनसब जो है वो बुनियादी तौर पर तीसरी मरतबा इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं और एक दफ़ा वो ज़मीनी इंतखाब में MNA मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि इमरान खान पहली दफ़ा जो है NA 118 ननकाना साहब से इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी इंतजामात की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर जो PTI की कैंपेन है उसको ब्रिगेडियर एजाज शाह ने जो है वो उसके इंचार्ज थे, उन्होंने हल्के में कैंपेन चलाई। इमरान खान इस हल्के में जो है वो इंतखाबी जलसे से खिताब कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम नून के जो MPs हैं यहाँ पर वो भरपूर अंदाज से शिजरा मनसब को सपोर्ट कर रहे हैं। खर बरादरी एक बड़ी जो इस हल्के में अहमियत रखती है वो शिजरा मनसब के साथ है। इमरान खान का जो यहाँ पर वोटर है वो यूथ का वोटर बहुत ज़्यादा है और फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के मुस्ताफ़ी होने से ये नशिस्त खाली हुई थी और वो यहाँ पर यानी जो मुस्ताफ़ी होने वाले MNA हैं वो PTI के ही थे। तो बहरहाल इस हल्के में एक भरपूर सियासी माहौल बना। इमरान खान ने खिताब किया, मुस्लिम नून ने भरपूर अंदाज से यहाँ पर इंतखाब चलाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और अगर बात की जाए यहाँ पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद अफजार हुसैन रिजवी हैं उन्होंने भी जनरल इंतखाबात में यहाँ पर तकरीबन 49,000 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल किए थे। तो इस तरह यहाँ पर इमरान खान और शिजरा मनसब के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है और अब पोलिंग स्टेशन पर जो है वो इंतखाबी अमला मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, बैलेट बॉक्स जो है उनकी मौजूदगी में खोल कर दिखाए गए हैं और इंतखाब को जो है वो साफ शफाफ बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर तनवीर हसन के मुताबिक जो है पूरे हल्के में तकरीबन 319 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम 5,000 से ज़्यादा हल्का डिप्यूट किए गए हैं और तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर PTI की बात की जाए तो PTI ना सिर्फ हल्के की सतह पर जो है उसने एक कंट्रोल रूम कायम किया है, बल्कि सेंटर की सतह पर भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की सप्लाई में एक तमाम तैयारियां भी इसी वाले से मुकम्मल की जा चुकी हैं। साथ ही रहेगा लियाकत अंसारी फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं और फैसलाबाद से नईम कैसर मौजूद हैं। फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे। नईम, बताइएगा आप क्या मनाजिर देखते हैं, कैसी तैयारियां की गई फैसलाबाद में? फैसलाबाद का NA 108 फ़रख हबीब यहाँ से मुस्ताफ़ी हुए थे अपने कौमी असम्बली की नशिस्त से, तो ये हल्का खाली हुआ था और उसके बाद इमरान खान यहाँ से खुद इलेक्शन में उतरे हैं और ये अलग नोयत का इलेक्शन है क्योंकि इमरान खान 7 हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पहले तो इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए तहरीक इंसाफ की जानब से कोई ख्वातर ख्वाह यहाँ पर कैंपेन नहीं चलाई गई, लेकिन उसके बाद जब हल्का अनाउंस खत्म भी हो गया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानब से भरपूर कैंपेन चलाई गई। उनके जो सियासी रहनुमा थे फवाद चौधरी यहाँ पर आए, जुल्फी बुखारी पर आए और इमरान खान ने भी यहाँ पर जलसा किया, तो एक भरपूर मुहिम जो है वो यहाँ पर चलाई गई। उसके अलावा फ़रख हबीब ने यहाँ पर मुहिम चलाई, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की आबद शेरली जो है वो उनके मद्दे मुकाबल है। यूँ तो यहाँ पर 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है, लेकिन असल मुकाबला जो है वो इमरान खान और आबद शेरली के दरमियान होगा और उसमें सबसे अहम जो चीज़ है कि आबद शेरली के यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो दूसरा ग्रुप है राना सनाउल्लाह वो मुखालिफ थे, लेकिन ये दोनों ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और राना सनाउल्लाह ने भी आबद शेरली की भरपूर कैंपेन जो है वो यहाँ पर चलाई है और उनको यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी जारी किया गया है। तो ओवरऑल जो हल्के की सूरत हाल है उसमें 5,05,000 वोटर जो हैं वो अपना किराएदारी इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 3,54,000 जिसके लिए 3,354 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 167 मर्द और 162 जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स के लिए होंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 6,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि CCTV कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं जिनको मॉनिटर किया जाएगा। उसके अलावा एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और उसके अलावा दीगर जो
फोर्सेस हैं उनकी नफरी जो है वो गश्त भी करेगी, जबकि यहाँ पर कैंप जो है वो आबाद हैं। अभी तक पोलिंग का बाकायदा ये कहा जा सकता है कि अमला मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन उस हवाले से जो वोटर्स हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सके। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ ये इलामा इकबाल कॉलोनी एच ब्लॉक मरकजी पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर 1000 से ज़ायद वोटर्स हैं, लेकिन अभी तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो अमला है वो यहाँ पर वोटर्स के मुंतज़िर हैं। तो अभी जिस तरह दिन का आगाज़ होगा, नाश्ते के बाद गहमा गहमी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल दोनों पार्टियों की जानिब से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं क्योंकि ये वफाकी वज़ीर दाखिला वो इसी हल्के से PPA 113 से अपना इलेक्शन हारे थे, वो भी यहाँ पर बड़े मुनज़्ज़म होकर उन्होंने आबद शैली की कैंपेन चलाई है। दावे जो है वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि फतह जो है वो किसकी होती है, ये शाम को पता चलेगा क्योंकि वैसे तो 12 उम्मीदवार यहाँ पर मद्दे मुकाबला है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान असल मुकाबला जो है वो देखने में आएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन असल मुकाबला देखने में आएगा। नुमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुल्तान में तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी यहाँ से मैदान में है, तो क्या ट्रेंड्स बताते हैं हल्के के, किसका पलड़ा भारी नज़र आता है? आज बिल्कुल दोनों उम्मीदवार ही काफ़ी तगड़े हैं। अगर चाहे पहला इलेक्शन लड़ रही है मेहरबानो कुरैशी, लेकिन इनके मद्दे मुकाबले जो हैं अली मूसा गिलानी का ये चौथा इलेक्शन है। वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, 2 मरतबा हार चुके हैं, 1 मरतबा मुंतखब हुए हैं और ये चौथा जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगरचे अच्छा वर्क किया अली मूसा गिलानी ने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान हल्के के अंदर मौजूद रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल ये कि बल्ले की भी फिजा है, उसके साथ साथ PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी अच्छे अंदाज से जो है कैंपेन चलाई है। जबकि अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, उनका अपना अच्छा रसूख है, PDM की हिमायत भी उन्हें हासिल है, लेकिन अब इस वक्त जो ट्रेंड है वो मुख्तलिफ नौयत का है। इसकी वजह से जो मुकाबला है इंतहाई दिलचस्प है, सनसनीखेज और कांटेदार है। देखो ना मुकाबला है, इसलिए कोई भी रिजल्ट जो है इंतखाबात के रिजल्ट से देना कबल अज़ वक्त होगा। सूरत हाल के वोटर्स अब आ रहे हैं, वोटर्स अपना हक के रायते इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा टर्न आउट जो है सामने आने की उम्मीद है, जो कि 35 से 45% के माबैन होगा। जी, अवाम क्या कहती है नुमान, हल्के की अवाम क्या कहती है इस हवाले से, किस उम्मीदवार से वो मुतमईन नज़र आते हैं? यकीनन नतीजा जब आएगा तो असली विनर तो तभी सामने आएगा। अवाम की क्या नब्ज़ बताती है इस वक्त? जी, मेहरबानो कुरैशी के जो वालिद हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनका ये बाई हल्का है, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी तरीके पीपल्स पार्टी के जो हैं वाइस चेयरमैन है, अच्छा असर रसूख है, साबिक वज़ीर आज़म है। दोनों ने मुख्तलिफ अदवार में जो है अच्छे तरक्याती काम करे हैं, दोनों से एक्सपेक्टेशन है, इसलिए अवाम जो है ऐसे उस तरह से खुलकर सामने नहीं आ रही। लेकिन ट्रेंड यही देखने में आ रहा है कि वोटर जो इस वक्त 11 वोट कास्ट हुए हैं उनमें से 6 वोट जो हैं अब तक PTI के कास्ट हो चुके हैं, जबकि 5 जो है अली मूसा गिलानी के हक में है। लेकिन 1-on-1 मुकाबला है, नेक टू नेक मुकाबला है, जो भी जीता तो कम ही मार्जिन से ही उसकी कामयाबी होगी। दिलचस्प मुकाबला है। जी, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा मुल्तान। तो कराची का रुख कर लेते हैं और कराची से नवीद कमाल से ये जानना चाहते हैं एक बार फिर से। नवीद, कराची के 2 हल्के हैं, इंतहाई अहमियत के हामिल हैं ये दोनों हल्के भी, और ये बताइएगा कि PTI चूँकि चेयरमैन ख़ुद इमरान खान 7 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं कौमी असम्बली के, तो कराची की इस वक्त क्या सूरत हाल नज़र आती है? PTI का वोट बैंक इस हवाले से क्या कहता है? अवाम की क्या राय नज़र आती है? क्योंकि ये खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि कराची वाले खासा गिला करते रहे हैं कि इमरान खान ने खुद तवज्जो नहीं दी जब वो हुकूमत में थे। जी बिल्कुल, कराची वाले ये गिला करते रहे हैं इमरान खान के यहाँ से MNA मुंतखब हुए। अक्सरियती पार्टी कराची की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। उसके बाद जिस हल्के में मौजूद है यहाँ से मोहम्मद अकरम चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ था, ये यहाँ से मुंतखब हुए। उसके बाद ये मुस्तफ़ी हुए तो यहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़े। इसी तरह जो मलीर का हल्का है NA 237, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमील अहमद मुंतखब हुए थे, वहाँ से भी जो है उनके मुस्तफ़ी होने के बाद इमरान खान ख़ुद इलेक्शन लड़े हैं। इमरान खान की यहाँ पर जो मुहिम रही है उसमें जो है शाह फैसल का इलाका जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर इन्होंने जलसा भी किया और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इमरान खान काफ़ी पुरुमीद हैं यहाँ से इंतखाब जीतने में। अगर माजी में देखा जाए तो 2018 में जो है यहाँ से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है और 2018 से पहले 2013,
2008 और 2002 के जो इंतखाबात हैं उसमें यहाँ से MKM मुंतखब होती रही है। इसमें जो है इमरान खान को जो फ़ायदा पहुँच सकता है वो वोट तकसीम होने का पहुँच सकता है। जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये जो है ऐवान में तो इत्तेहाद है, लेकिन यहाँ पर जो है इत्तेहाद होता दिखाई नहीं दे रहा है। इब्तिदा में ये कहा गया था कि मुश्तरका उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन MKM का अपना उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार मौजूद है। तहरीक लब्बैक का भी वोट बैंक जो है इन इलाकों में मौजूद है, जिसका जो है फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पर हो सकता है, क्योंकि अगर ये वोट तकसीम होता है और कई जगह पर ये तकसीम होता है तो उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। शुरू में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बात जाती है वो यही जाती है कि कराची में जो है इतने MNA मुंतखब होने के बाद भी इमरान खान की जो जब बरसर इक़्तिदार थे वो दिलचस्पी कराची में नहीं रही। कराची को वो वक्त नहीं दिया, कराची को वो बजट नहीं दिया, कराची के जो मसाइल थे उनके हवाले से जो है वो इक़दाम नहीं किए जो कराची के जो शहरी है जिसका वो मुतालबा करते हैं और जिस पर जो है पुरुमीद हैं। इसी तरह अगर मलीर की बात की जाए तो अब्दुल हकीम बलोच 2013 में यहाँ से मुंतखब हुए थे और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। 2018 में भी जो है ये यहाँ से नाकाम हुए थे और ये हल्का इनका उन्होंने अपनी मुहिम चलाई है। दही इलाके जो है वलीर में काफ़ी बड़ी तादाद में शामिल हैं। दही इलाकों की वजह से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है कराची में जो है मज़ाफ़ाती इलाके जो दही इलाके हैं जो डिस्ट्रिक्ट मलीर में उसमें जाना जाता है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो सकता है। लेकिन मद्दे मुकाबिल इमरान खान हैं जो एक फ़िगर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और इमरान खान का जो है अपना वोट बैंक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर वोट देखा जाए तो वो जो है दरअसल इमरान खान का ही वोट बैंक है। और अगर ये वोट इमरान खान को पड़ता है तो दोनों नशिस्तों पर जो है इमरान खान कामयाब हो सकते हैं। काफ़ी अगर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से और ये बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।